कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। दीपक बैज और टीएस सिंहदेव ने एक दूसरे को पिलाया नारियल पानी। विश्रामपुर थाने के बाहर चल रहा प्रदर्शन समाप्त हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाकर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित विश्रामपुर थाना के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन बुधवार को समाप्त हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाकर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विश्रामपुर थाना के बाहर कांग्रेस के द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। आज सुबह भी कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच कांग्रेस के नेताओं में प्रदर्शन समाप्त करने की सहमति बनी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपना भूख हड़ताल समाप्त किया, वहीं टीएस सिंहदेव ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। जिले की प्रशासनिक टीम के साथ कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत और मांग पूरी होने के बाद कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन की पत्नी के द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि नरेंद्र जैन की गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाएगी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। जिसके अलावा विवेचना अधिकारी को भी हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता विश्रामपुर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे और नरेंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आर्म्स एक्ट के केस को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीच का रास्ता निकालने के बाद अब कांग्रेस का प्रदर्शन यहां समाप्त हो गया है। विश्रामपुर में कल थाना के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। भूपेश बघेल ने मंच से पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इस तरीके से काम करने वाले पुलिस अफसर और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। भूपेश बघेल के साथ दीपक बैज और टीएस सिंहदेव के अलावा तमाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक एक मंच पर दिखाई दिए थे। प्रशासन की ओर से एसडीएम शिवानी जायसवाल और एडिशनल एसपी योगेश देवांगन ने मामले में समझौता कराया। मंगलवार की रात सूरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल और एएसपी योगेश देवांगन आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आंदोलन समाप्त कराने के लिए कांग्रेस नेताओं से चर्चा की। हालांकि ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण टीएस सिंहदेव और दीपक बैज आंदोलन स्थगित करने को तैयार नहीं हुए। बुधवार को एक बार फिर एसडीएम और एएसपी घटनास्थल पहुंचे और सिंहदेव और दीपक बैज से आंदोलन समाप्त करने को लेकर बातचीत की। इस दौरान सिंहदेव और दीपक बैज को फोन पर सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा, सूरजपुर एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर से भी चर्चा कराई गई। पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस की मांग के अनुरूप जांच पश्चात टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज धाराओं को हटाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद टीएस सिंहदेव और दीपक बैज आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हुए। प्रशासन की ओर से नारियल पानी पिलाकर दोनों का अनशन और भूख हड़ताल समाप्त कराई गई। मेरे द्वारा जो है उपस्थित जो नेतृत्वगण है उनसे बातचीत की गई और दोनों उनकी मांगों को लेकर और हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श दोनों पक्षों द्वारा किया गया और अंततः इस 3 बिंदुओं पे चर्चा की गई और जिसपे निष्कर्ष निकाला गया है। पहला ये है कि आर्म्स एक्ट हटाने की जो बात थी तो उसमें यह है कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए किया जाएगा कि विवेचना जो है निष्पक्ष और त्वरित विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जो निष्पक्ष विवेचना का आश्वासन दिया गया है। दूसरा जो है काउंटर एफआईआर करने की बात थी, तो काउंटर एफआईआर कल रात को कर दिया गया है। तीसरा जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और वो आश्वस्त रहे, इसके लिए यहाँ पे नया प्रभारी नियुक्त किया गया है और जांच के लिए जो है या तो कोई दूसरा टीआई या एसडीओपी जो जिसको भी एसपी साहब उचित समझेंगे उनको जांचकर्ता नियुक्त करेंगे। ये जितना लंबा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, बात एक कार्यकर्ता, पार्टी के एक पदाधिकारी और गलत कार्रवाई किन्हीं कारणों से होना, इनसे न केवल वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे घात हो रहा था, अपितु व्यवस्था टूट रही थी कि तंत्र अगर इतना ताकतवर दिखेगा या कार्रवाई करेगा कि कुछ नहीं है फिर भी
नॉन बिलेबल आपने केस कर दिया, तो प्रजातंत्र नहीं चल सकता। मुद्दा वहां तक था, एक व्यक्ति, एक हमारे पदाधिकारी जो कार्यकर्ता, उनके ऊपर गलत कार्रवाई जो कि पूरे तंत्र पे प्रभाव विपरीत डालने की स्थिति बना रही थी, उसको भाप के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया धरने पे बैठने का, जैसा इन्होंने कहा, नौतप्पा पे के समय डामर की तपती सड़क पे जिसमें पाँव नहीं आदमी रख सकता, उसमें वो बैठे, मेरे ख्याल से शशि थी, प्रेम थे, आदि थे, पारस थे और साथी थे, सब कोई उस 4 घंटे तक बिना दरी के उस डामर की गर्म सड़क पे इन लोगों ने तपिश की परीक्षा, अग्नि परीक्षा एक तरह से पास की और अंततः जो न्यायोचित होना चाहिए था वो न्याय के लिए पहल की। जहां बात होनी थी, जो व्यवहारिक बातें थी, उनको सबको स्वीकार किया। प्रशासन की तरफ से कोई बात अगर रखी गई तो उस पर भी अध्यक्ष जी ने सकारात्मक रुख अपनाया और ये परिणाम हुआ है कि अब न्यायोचित कार्रवाई होगी, दमन की संभावना नहीं रही। आज हम लोग का लगातार तीसरा दिन जो धरना प्रदर्शन चल रहा था और वो धरना प्रदर्शन सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ छोटी मांगों को लेकर थी। वो ये कि अभी नगर पंचायत शिवनंदनपुर का चुनाव चल रहा है, छोटा सा विवाद, उस विवाद नरेंद्र जैन के घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बहस कर लेते हैं, फिर हमारे नरेंद्र जैन के ऊपर FIR हो जाता है, धारा लगता है आर्म्स एक्ट का, बहस का धारा लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे आवेदन पे FIR नहीं होता है। इन छोटी छोटी 2-3 चीजों को लेकर जो हम लोग के बीच में ये धरना में बैठने के लिए मजबूर शासन और प्रशासन ने किया, और हम तो सकारात्मक चर्चा शुरू दिन से चाह रहे थे कि आपने आर्म्स एक्ट क्यों लगाया, आपने FIR क्यों नहीं किया, यही मांग थी। लेकिन प्रशासन नहीं चाहती थी, पता नहीं किनका दबाव था, ऊपर का दबाव रहा होगा। हम लोग उसके बाद फिर गांधीवादी तरीके से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। नौटप्पा के पहले दिन तपती धूप में धरना पर बैठे, लगातार मांग करते रहे हमारे आवेदन पे FIR करो, धारा 25 और 27 हटाओ आर्म्स एक्ट का। इस मांग को लेकर लगातार हम लोग धरने पर रहे। आज तीसरा दिन है। कल शाम से DS बाबा साहब, मैं दोनों अनशन में बैठे थे, फिर बाकी हमारे 1 दर्जन से अधिक साथी भूख हड़ताल पे भी रहे। लेकिन लगातार कल रात से प्रशासन से चर्चा के बाद आज सकारात्मक पहल निकला, और पहल निकलने के बाद जो हमारी मांगे थी, जो कमियां थी, उनसे हम लोग प्रशासन से चर्चा किए, तमाम सीनियर नेताओं के साथ चर्चा होने के बाद की पहला मांग कि हमारे आवेदन पे FIR कर दो। कल रात को 12 बजे FIR हो गया। दूसरा कि धारा 25 और 27 आप हटाओ, तो इस इशू पर जांच होने के बाद बयान के बाद ये आगे कार्रवाई होगी, और इसके लिए बकायदा एक उच्च अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तीसरा कि यहाँ इंचार्ज में बदलाव हो रहा है। तो ये 3-4 चीजों को लेकर सहमति बनी, और उसके बाद हम लोग आंदोलन, आज का यह अनशन हम लोग समाप्ति, सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद, बाबा साहब से चर्चा करने के बाद इस आंदोलन की समाप्ति की हम लोग ने घोषणाएं की।